नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पा मित्तल भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से आज आपके सामने कक्षा 8 का चैप्टर 4 धातु और अधातु का विषय रखने जा रही हूँ। ठीक है ना। धातु और अधातु यह विषय हमारे सामने जो है ये एक रासायनिक विज्ञान का विषय है। किसका विषय है? रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री का। हमारे आपको पता है विज्ञान 3 तरह की होती है। एक होती है भौतिक विज्ञान, एक होती है रासायनिक विज्ञान और एक होती है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम वस्तुओं की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमने गति पढ़ ली, गति, साउंड, फ्रिक्शन, घर्षण, ये सब हमारी फिजिक्स के अंदर आता है, भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। और जो हमारी केमिस्ट्री, परमाणु आपने पढ़ा है, परमाणु क्रमांक, परमाणुओं के गुण, धातु और अधातु, ये सब हमें रासायनिक विज्ञान के अंदर आता है। ठीक है ना। तो अब हमारा मेन टॉपिक है धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। धातु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल्स। और अधातु को क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। अब क्या है ये मेटल्स या धातु? आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी है सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब क्या है? हमारी धातु हैं। ठीक है ना। जिंक, ये सब हमारी धातु होती है। ठीक है ना। और अधातु कौन सी होती है? जितनी भी गैसें होती हैं आपकी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोयला, ये सब आपकी अधातु है। ठीक है ना। धातु और अधातु। तो धातु में अगर हम धातु की डेफिनेशन देना चाहें तो धातु क्या होती है? देखिए, धातु में 2-3 गुण होते हैं। एक तो होता है आघात वर्धनीयता का गुण, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, धातुओं में चमक होती है, और धातुएं जो होती हैं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ठीक है ना। धातु में क्या क्या गुण होते हैं? आघात वर्धनीयता का, तन्यता का, चमक और विद्युत की सुचालक। अब इन सब चीजों को समझने के लिए मैं इन सब की डेफिनेशंस, आपने वर्ड पढ़ा आघात वर्धनीयता, मैंने कहा है धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। अब आघात वर्धनीयता क्या होती है? आघात वर्धनीयता, देखिए, जो आघात वर्धनीयता का मतलब है कि हम किसी भी धातु को पीटकर क्या कर सकते हैं? उन्हें पतली चादरों के रूप में बदल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं वो कितने बारीक बारीक होते हैं। ठीक है ना। अब सोने को अगर हम सोना ले लें, सोने को पीटकर हम कितना भी पतला या बना सकते हैं। एल्यूमिनियम है, जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा है, ये कितना पतला होता है। एल्यूमिनियम धातु, अगर आप खनिज जो निकलते हैं एल्यूमिनियम ऐसे कोई निकलते कि आपकी फॉयल के रूप में निकल गई, नहीं, इसे हमने पीटकर इतना बारीक बना दिया। आप लोगों ने देखा होगा जो मिठाइयाँ होती है उसमें चांदी के वर्क लगे होते हैं। ठीक है। वर्क मतलब कि वो भी चांदी ही है, लेकिन चांदी को पीटकर हमने इतना बारीक बना दिया, इतना पतला बना दिया, उसे इतनी पतली चादर के रूप में बदल दिया, तो उसे हम कौन सा गुण कहते हैं? आघात वर्धनीयता। मतलब कि धातु को पीटकर चादर के रूप में बदलना, चादर के रूप में बदलना, किसका गुण कहलाता है? ये आघात वर्धनीयता। कौन सा गुण कहलाता है धातु का? आघात वर्धनीयता। ऐसे ही अगर हम बात करें, सोना और चांदी में आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सोने और चांदी को ही पीटकर हम पतली चादर के रूप में सबसे ज्यादा बदल सकते हैं। हम सोने की इतनी पतली चादर बना सकते हैं कि 20 लाख चादरों की जो मोटाई होगी वो कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। सोने की जो 20 लाख चादरें होंगी, सोने की 20 लाख चादरों की मोटाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। अब आप देखें 20 लाख कितना ज्यादा होता है, इनकी मोटाई केवल कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। इतनी बारीक चादरों के रूप में हम सोने को बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? किसका गुण पढ़ा हमने? आघात वर्धनीयता का। अब दूसरी चीज क्या आती है? तन्यता। तन्यता क्या होता है? तन्यता, तन्यता होता है धातु को इतना खींचना कि हम उन्हें तारों के रूप में क्या कर सके? बदल सके। धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करना, धातुओं का वह गुण जिसमें हम उसे तारों में परिवर्तित कर सकें।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बिजली के तार होते हैं, बिजली के तार हो गए, वो कॉपर, वो तांबे या एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो वो हम तारों को, धातु को खींचकर तारों के रूप में बदलने को हम क्या कहते हैं, तन्यता का गुण, ठीक है ना। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में तार डले हुए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट देखें, घर में आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिसिटी के, चाहे आपके घर में कूलर हो, पंखा हो या माइक्रो, कुछ भी आपके घर में जो बिजली का इंस्ट्रूमेंट है, उन सब में जो तार लगे हुए होते हैं वो धातुओं के लगे हुए होते हैं। धातु मतलब चांदी, आपके एल्यूमिनियम, तांबा, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, विद्युत की, मैंने क्या वर्ड लिखा, विद्युत की सुचालक। सुचालक का मतलब क्या है, जिसमें विद्युत आराम से प्रवाहित हो सकती है, उन्हें हम विद्युत की सुचालक कहते हैं। इससे विद्युत आराम से पास हो जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में लोगों को करंट ज्यादा लग जाता है, बिजली के खंभे लगे हुए होते हैं, क्योंकि बिजली के खंभे भी किससे बने हुए हैं, धातु से बने हुए होते हैं। तो जब पानी गिरता है तो पानी से क्या होगा, और ज्यादा करंट आ जाता है। तो इसलिए जब कभी आप लोगों ने देखा हो करंट किसी व्यक्ति को लग जाता है, तो कुछ व्यक्ति क्या होता है, बिजली से कहते चिपक गए, करंट लग गया, तो क्या हो गया, तो हम बिजली के करंट को छुड़वाने के लिए उससे किस चीज का यूज करते हैं, अधातु का, क्योंकि अधातु वे वस्तुएं होती हैं जिसमें विद्युत पास नहीं होती। जैसे लकड़ी ले लीजिए आप, जैसे मेरा ये पेन है, ये भी अधातु है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, इसमें भी करंट पास नहीं होगा। तो अधातु वे वस्तु होती है जो विद्युत की सुचालक नहीं होती, जिसमें करंट पास नहीं होता, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या गुण बताया, तन्यता का, आघात वर्धनीयता का, दोनों गुण बताए हैं। चालक, चमक, आपको पता ही है कि धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। आप लोगों ने देखा होगा सोने चांदी में अलग ही चमक आपको दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, धातु, धातु के प्रकार। देखिए कुछ धातु होती है सोडियम और पोटेशियम, ये भी दो धातुएं ही हैं, लेकिन ये कैसे धातु है, बहुत ही कोमल धातु होती है। इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। आप देखें सोना चांदी को आप काट के देखना, क्या सोना चांदी चाकू से कट सकती है, नहीं, क्योंकि वह कठोर होती है। जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जो कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सोडियम होता है, एक क्वेश्चन आता है हमारे में कि सोडियम को हम केरोसिन, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं, कि हम सोडियम को केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है। देखिए सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ही रिएक्टिव होती है, मतलब कि ये बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर जाती है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी एकदम, वायु से जरा सी क्रिया हुई तो ये जलने लगती है, ठीक है। तो इसे इसलिए केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर सके, ठीक है ना। क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, ये वायु के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत जलने लगती है, जिसकी वजह से इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, जिससे कि वायु से रिएक्शन ना कर सके, ठीक है। एक आपने धातु सुनी होगी पारा, मरकरी। पारा, मरकरी क्या होता है, पारा थर्मामीटर सबके घरों में होता है। आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर में जो आगे आपका भरा रहता है, आपने एक सिल्वर कलर का पदार्थ देखा है, ये आपका थर्मामीटर होता है। इस तरह की शेप होती है थर्मामीटर की, जो इसमें आपका ये वाला पदार्थ भरा रहता है। आगे आपने देखा होगा सिल्वर रंग का एक पदार्थ भरा रहता है। इसमें ये कौन सा है आपका, पारा। क्या भरा होता है इसमें, पारा भरा होता है, मतलब मरकरी भरी होती है। आप लोगों से कभी थर्मामीटर घर में टूट जाए, तोड़ना नहीं है जबरदस्ती कि आप उसे फेंक के हमारे तोड़ेंगे, नहीं। अगर कभी किसी से गलती से थर्मामीटर टूट जाए तो आप देखना, जब ये पारा होता है बाहर निकलता है तो लिक्विड के रूप में होता है। जो ये पारा होता है ये लिक्विड के रूप में रहता है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। एक पारा ही ऐसी धातु है जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। तभी तो क्या होता है, जब आप टेम्परेचर नापते तो ये पारा ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। जितना आपको बुखार होगा ये उतना माप आपको दिखा देगा। तो ऐसी कौन सी धातु जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, पारा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है या तरल रूप में रहती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पारा, ठीक है।
ऐसी कौन सी धातु है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है या जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, या तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जिसे हम केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, कौन सी धातु है वो, सोडियम। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। एक वर्ड और आता है इसमें धातुओं में, ध्वनिक। ध्वनिक क्या है? देखिए, जब दो धातुओं को एक साथ टकराया जाता है, दो कठोर धातुओं को एक जगह टकराया जाता है, जो उनसे उत्पन्न आवाज होती है उसे हम ध्वनिक कहते हैं। दो कठोर धातुओं को, आपने देखा होगा लोहार होता है, वो लोहे को किससे पीटता है, हथौड़े से ही पीटता है। तो हथौड़ा भी लोहे का बना हुआ होता है, जो लोहे की चीज होती है, वो जो पदार्थ है वो भी लोहे का होता है। तो दो कठोर वस्तुओं को जब आपस में टकराया जाता है, को आपस में टकराया जाता है, तो जो आवाज आती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, दो कठोर वस्तुओं का, ये नहीं कि जैसे आपके स्कूल में घंटी है, वो तो धातु की बनी हुई है, लोहे की, लेकिन जिससे हम बजाते हैं वो किसका बना हुआ होता है, अगर वो धातु का ही है, लोहे का ही है, तो ध्वनिक है। लेकिन उसे हम किससे बजाते हैं, अधातु, लकड़ी से बजाते हैं। ठीक है ना, वो अलग धातु हो गई, उसकी आवाज अलग हो जाएगी। अगर साउंड होती है तो देखिए, धातुओं की साउंड अलग ही सुनाई देगी आपको। आप कोई चीज है, कोई आपके पास लोहे का सामान है, उसे नीचे डालकर देखिए, आपको उसकी अलग ही आवाज आएगी, बहुत टन की आवाज आएगी। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई लकड़ी का सामान अगर वो गिरता है तो उसमें वो वाली आवाज नहीं आएगी। तो जो आपकी धातुएं होती है उनकी अलग ही साउंड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। अब देखिए, अब है धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण से मतलब है कि यह किसी भी चीज से रिएक्ट करके आपको क्या देंगी। ठीक है, सबके पहले आता है जल के साथ, कि धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं। देखिए, जितनी भी धातुएं होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आपकी जल के साथ सोडियम की कर देती हूं मैं, जल के साथ सोडियम की रिएक्शन। सोडियम, सोडियम को किससे डिनोट करते हैं हम, Na। ठीक है, सोडियम के अगर हम जल के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, 2Na प्लस 2H2O, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2NaOH प्लस, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये आपका Na क्या हो गया, सोडियम हो गया, H2O क्या हो गया, वाटर हो गया, जल हो गया, ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस। गैस को हम एरो से निकाल देते हैं जिससे कि ये गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस बन गई है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम अपना ऑक्साइड बना लिया इसने, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या ऑक्साइड बनाते हैं, और क्या बन गई इसमें, हाइड्रोजन गैस। ऐसे मैग्नीशियम है, ये तो देखो सोडियम ने तो क्या बनाया है अपना, हाइड्रोक्साइड बनाया है, लेकिन जो मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम को किससे डिनोट करते हैं, Mg से। मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने जल के साथ रिएक्शन करके अपना क्या बना लिया है, ऑक्साइड बनाया है, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से भी निकल जाएगी। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना है और यहाँ पे क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो धातुओं की किसके साथ क्रिया है, जल के साथ। अब ऐसे धातु की किसके साथ क्रिया हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, देखिए जैसे जल के साथ क्रिया करके इन्होंने क्या बनाया, अपना ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी है,
इसी तरह कोई भी धातु ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, अपना ऑक्साइड ही बनाएगी, धातु ऑक्साइड। जैसे सोडियम का ही ले लीजिए, 4Na प्लस O2, तो क्या बन जाएगा 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना, ये सोडियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई तो उसने क्या बना लिया, सोडियम ऑक्साइड। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ करके ऑक्साइड में, जैसे अगर हम मैग्नीशियम का ले लें 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना लिया उसने 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए जल के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड कुछ भी बन सकता है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन अगर धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो वो अपना क्या बनाती हैं, ऑक्साइड ही बनाती हैं। देखिए कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल से रिएक्शन करती ही नहीं है, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये जो धातु है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो धातु हैं ये पानी के साथ, शीतल ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ये भाप के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। ये कुछ धातु ऐसी होती है जो भाप से तो रिएक्शन कर जाएंगी, भाप मतलब कि जब पानी को हम इतना गर्म कर देते हैं कि वो स्टीम का रूप ले ले तो स्टीम के साथ तो रिएक्शन कर जाएंगी, लेकिन अगर हम ठंडे पानी के साथ इनकी रिएक्शन कराना चाहे तो ये रिएक्शन नहीं करती। ठीक है ना, अब अगला है आपकी, ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ भी कुछ धातुएं रिएक्शन नहीं करें, सिल्वर, सोना, चांदी, ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती, साधारण ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अब है धातुओं की अम्लों के साथ रिएक्शन। अम्लों के साथ, अम्ल तो आपको पता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ये सब आपके अम्ल है। तो धातु की अगर हम तनु अम्ल, देखिए अम्ल भी दो तरह के होते हैं, एक तो तनु होता है और एक होता है सांद्र। क्या अंतर है तनु और सांद्र में, कहीं तनु लिखा रहता है, कहीं पर सांद्र लिखा रहता है। देखिए तनु अम्ल वो होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और सांद्र अम्ल वो होता है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, जो कम पतले होते हैं। तनु जैसे हम कहते हैं डाइल्यूट, जैसे हमने चीनी का घोल बनाया है, चीनी अगर किसी में पानी कम होगा, चीनी ज्यादा होगी तो वो चीनी का सांद्र विलयन हो जाएगा। अगर कहीं पर पानी ज्यादा होगा और चीनी कम होगी तो वो उसका कौन सा विलयन हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। तो धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती है और क्या बनाती है, और हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, तो धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन बनाती है। इसका हम रिएक्शन भी दे सकते हैं। धातु क्या ले ली मैंने, जिंक ले ली, अम्ल मैंने आपको क्या बताया था, HCl, इससे लवण बनाएंगे, क्या बनाएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल गई। तो धातु प्लस अम्ल, ये अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका जिंक है, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया हुई तो जिंक क्लोराइड बन गया, जिंक क्लोराइड, और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, ऐसे ही देखो अम्ल मैंने आपको HCl बताया और मैंने आपको क्या बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर हम आयरन क्या होता है Fe की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बन जाएगा, FeSO4, फेरस सल्फेट, FeSO4, और इसमें से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो Fe किसका फॉर्मूला होता है, आयरन का। ठीक है, ये आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये होता है फेरस सल्फेट, और ये आपका होता है पता ही है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह हमने धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े, किस किस के साथ, पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ और अम्लों के साथ। ठीक है, अब हमारे यहाँ टॉपिक आता है धातुओं के प्रयोग। अब आपको पता ही है धातुओं का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एक तो आभूषण बनाने में ही किया जाता है। आपके घरों में सब आप लोग खुद पहनते हैं, कोई किसी ने अंगूठी पहन रखी है, किसी ने चैन पहन रखी है, पायल पहनती है मम्मी,
तो ये सब किसकी बनती है? चांदी की बनती है, धातुओं की बनती है, कुछ सोने की बनती है, कुछ चांदी की। आप घर में खाना रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं, तो वो भी किससे बने हुए होते हैं? धातु के बने हुए होते हैं। जितने भी ट्रेन है, ट्रेन की पटरियाँ हैं, ये सब धातुओं की बनी हुई होती हैं। जितने भी आपके इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब किसके बने हुए होते हैं? धातुओं के। जो आपके बर्तन हैं, किचन में बर्तन होते हैं, तो वो भी किसके बने हुए होते हैं? धातुओं के बने हुए होते हैं। ठीक है ना? तो धातुओं का प्रयोग हम हर क्षेत्र में करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी, और जो हमारा खाने का, जितना खाने का सामान पैक होता है वो भी धातुओं की, एल्यूमिनियम के फॉइल में ही पैक होता है अधिकतर। तो धातुओं का यूज हम हर क्षेत्र में करते हैं। ठीक है ना? तो आपके धातु समझ लिया, धातु के रासायनिक गुण समझ लिए और धातुओं के उपयोग समझ लिए। अब एक चीज और आती है उसमें, जंग। क्या होता है जंग लगना? आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हमारे जो लोहे के गेट होते हैं, अगर हम उन्हें बाहर नमी में छोड़ दें तो उनके ऊपर लाल रंग का एक पदार्थ जमने लगता है या लोहा टूटने लगता है, कमजोर हो जाता है वहां से, तो उसे हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं, संक्षारण। क्या कहते हैं? दूसरा वर्ड क्या होता है? संक्षारण। क्या है ये? जब लोहे की किसी धातु की परत धीरे धीरे एक एक परत करके क्या होने लगे? उतरने लगे, उसको नष्ट होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? धातुओं का संक्षारण। हम सबसे आमतौर पर हम ये किस में देखते हैं? लोहे में देखते हैं, क्योंकि अगर हम लोहे को खुला छोड़ दें, हमने लोहा लिया, उसके ऊपर ना पेंट लगाया हुआ है ना कुछ लगाया हुआ है, तो लोहे को अगर हम वायु में, नमी में छोड़ दें तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण क्रिया करके ऑक्साइड बना, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, जिसके कारण वो धातु धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। उस पर लाल रंग का पदार्थ जमता है, जंग, जिससे कि उसका धीरे धीरे संचालन होना शुरू हो जाता है और वो कमजोर हो जाता है। ठीक है ना? तो धातु की एक एक परत के रूप में उतरने को, जिससे धातु क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? धातुओं का संक्षारण। ठीक है? तो लोहे में क्या ऑक्सीजन की क्रिया करके क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है ना? आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिससे कि धातु के ऊपर क्या, लोहे के ऊपर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। वो लाल रंग का पदार्थ जो होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है? अब हम सोचते हैं कि हम संक्षारण से, जंग लगने से कैसे बच सकते हैं। देखिए, इसके भी आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर हम लोग जो लोहा होता है, लोहे से बने हुए पदार्थ होते हैं या कुछ धातु होती है जिनके ऊपर जंग लग जाती है, तो हम उनके ऊपर पेंट कर देते हैं। फर्नीचर होते हैं तो उनके ऊपर क्या कर देते हैं? पेंट करके भी हम इस चीज से बच सकते हैं, क्योंकि जब वो पेंट हो जाएगा तो वो धातु है वो नमी से या ऑक्सीजन से क्रिया करने से बचेगी। तो या तो पेंट करके हम पेंट कर सकते हैं, या तेल या ग्रीस लगाकर। आप लोगों ने देखा होगा जब दरवाजे ज्यादा आवाज करने लगते हैं, उसमें जंग का असर आने लगता है, तो हम उसमें क्या डाल देते हैं? तेल या ग्रीस डाल देते हैं। ये लगाकर भी हम जंग से बच सकते हैं। और एक होता है गैल्वेनीकरण। एक वर्ड आता है गैल्वेनीकरण। क्या होता है गैल्वेनीकरण? अगर हम जिंक की पतली परत चढ़ा दें, जिंक एक मेटल ही है, उस धातु के ऊपर जिंक की हल्की परत चढ़ा दें तो उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है? उससे भी हम धातु के संक्षारण से बच सकते हैं। ठीक है ना? या किसी भी धातु को मिश्र धातु के रूप में यूज करके। अब मिश्र धातु क्या आ गई? देखिए, देखो धातुएं जो होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहे, शुद्ध रूप में मिलती हैं। अगर हम इसमें किसी और धातु को आपस में मिला दें, ठीक है ना, 2 या 3 धातुओं का आपस में मिश्रित कर दें तो मिश्र धातु कहला देती है। तो मिश्र धातु क्या हुई? 2 या 3 धातुओं का मिश्रण। वो क्या कहला देती है? आपकी मिश्र धातु। ठीक है ना? 2 या 3 धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाती है। ठीक है? जैसे आपके घर में जो स्टील के बर्तन होते हैं वो भी मिश्र धातु के बने हुए होते हैं। उसमें क्रोमियम, निकिल और लोहा होता है। जो स्टील होती है उसमें क्रोमियम, निकिल और लोहा 3 धातुएं होती हैं। आपने देखा होगा स्टील के बर्तनों में जंग नहीं लगता है, क्योंकि उसमें 3 धातुओं का मिश्रण है। हमने उससे एक धातु को मिश्रित करके, 2 या 3 धातुओं को मिश्रित करके हमने उसे यूज किया।
जिससे कि हम किससे बच गए, संक्षारण होने से बच गए। ये सोना है, अगर आप प्योर सोना जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उससे आप आभूषण नहीं बना सकते। अगर आप प्योर सोने के आभूषण बनाना चाहेंगे तो वो टूट जाएगा, इतना वो कोमल होता है, वो आप नहीं बना पाएंगे। उसमें थोड़ा तांबा मिलाना पड़ता है जिसके वजह से आपके आभूषण बन पाते हैं। तो सोने में क्या मिलाना पड़ता है, थोड़ा कठोर बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें थोड़ा तांबा मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है, तांबा। तो इस प्रकार मिश्र धातु का यूज करके हम किसी धातु को कठोर बना सकते हैं, किसी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार मिश्र धातु का क्या होता है, संक्षारण भी नहीं होता है, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी होगी, सोना, आपने सुना होगा 24 कैरेट का सोना, सबसे शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन 24 कैरेट के सोने से आभूषण नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध है। तो उसमें मैंने कहा ना तांबा मिलाना पड़ता है। तो जो आभूषण बनते हैं वो 22 कैरेट के सोने से बनते हैं, ठीक है ना। जितने भी आपके आभूषण बनते हैं वो कितने से बनते हैं, 22 कैरेट सोने से बनते हैं, क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, उससे हम आभूषण नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा, धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। अधातु आयोडीन, देखिए कुछ अधातु ऐसे भी होती है जो चमकीली नहीं होती या चमकीली होती है। आपने देखा आयोडीन, आयोडीन अधातु है लेकिन तब भी वो चमकीला होता है। मैंने आपको बताया था कि धातु चमकती हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी उसमें क्या होती है, चमक होती है। कुछ धातुएं मुलायम होती है, सोडियम और पोटेशियम, जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। कार्बन एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में कठोर रूप में मिलती है, ठीक है ना। कार्बन क्या होता है, कार्बन से क्या बनता है, हीरा। आपने डायमंड का नाम सुना है, डायमंड किसका रूप है, कार्बन का ही एक रूप है। ग्रेफाइट, आपने पेंसिल का रिफिल देखा है, वो भी क्या है, कार्बन का ही एक रूप है, ठीक है ना। तो आपका जो ग्रेफाइट होता है वो तो धातु का क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का रूप है, किसका रूप है, कार्बन का। ये विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है, विद्युत का सुचालक। और जो हीरा है वो भी कार्बन का ही एक रूप है, ठीक है ना। कार्बन आपकी क्या है, धातु है, धातु, कार्बन एक अधातु है, ठीक है। लेकिन कार्बन का एक ग्रेफाइट बना हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक। मैंने कहा था ना धातु विद्युत की सुचालक नहीं होती, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। मरकरी, पारा, मैंने आपको बताया पारा एक ऐसी धातु है जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको धातुओं के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सबके बारे में बताया है। आप घर पर इनका प्रयोग करेंगे कि धातुओं को आप पीट कर देखेंगे, कोई भी आपको लोहे का पीस मिले उसे आप थोड़ा हथौड़े से पीट कर देखना, ठीक है ना। उनको ऊपर से नीचे डालकर उनकी आवाज में अंतर करना, लकड़ी की चीज और धातु, उनको ऊपर से नीचे डालेंगे तो उनकी साउंड में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, वो आप घर पे कर देखेंगे। लोहे को थोड़ा सा, अगर लोहे का कोई चीज आपके पास पड़ा है उसे बाहर, जिस पर पेंट ना हुआ हो उसे आप बाहर नमी में छोड़कर देखना, ठीक है ना। तो कुछ प्रयोग आप घर पे कर देखेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और घर पे आप इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।